हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, पहला टारगेट आपका इस समय 60 डेज का होना चाहिए कि मैंने प्रीलिम को 100% कैसे क्लियर करना है। कुछ भी हो जाए इन 60 दिनों में आप क्लियर कर सकते हैं। अपने आप पे विश्वास रखिए। यदि आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ दी, न्यूज़पेपर पढ़े हैं, या मेरी जो है करंट अफेयर की 4-5 हज़ार क्वेश्चन कर दिए, आपका शर्तिया 100% प्रीलिम हो जाए। कैसे होगा? नंबर 1, सिर्फ क्वालिटी कंटेंट पे आपका ध्यान होना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट का मतलब अननेसेसरी का मटेरियल जो फ्री में मिल रहे हैं। मान लिया आपको मंथली मैगजीन फ्री में मिल रहे हैं, 365 फ्री में मिल गए, भाई बड़े खुश हैं आप। उस दिन ये सारे पढ़ दूंगा मैं, ये 1500 पेज। ये 1500 पेज के आपके रोजाना 4 घंटे लग गए, वो 4 घंटे वेस्ट है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। 50 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जिनको आप टच नहीं कर सकते। आप कहेंगे सर टच ही नहीं कर सकते, आएंगे कहाँ से? जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, वो न्यूज़पेपर में छुपे होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं। एनसीईआरटी आपने बहुत अच्छी तरह से कर ली, इंडिया ईयरबुक कर दी, लक्ष्मीकांत कर दी, आपने एनवायरनमेंट की शंकर आईएएस कर दी, स्पेक्ट्रम। फिर कहाँ से ये 50 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं जो आप टच नहीं कर सकते, सुने ही नहीं आपने? वो न्यूज़पेपर में से आते हैं। मैं आपको रोजाना एग्जाम्पल देता हूँ। रोजाना मेरी वीडियो में ऐसे एग्जाम्पल है न्यूज़पेपर में जिसमें स्टैटिक के क्वेश्चन है जो आपने सुने नहीं, किताबों में नहीं है स्टैटिक के। यदि आपके पास क्वालिटी कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट के नंबर हैं, इंस्टीट्यूट के नंबर नहीं है। चाहे भले ही आपने 2 लाख रुपए दे दिए इंस्टीट्यूट में, यूपीएससी आपको क्वालिटी देखेगा। यूपीएससी का टारगेट रहता है हमेशा न्यूज़पेपर। चाहे कोई प्रोफेसर पेपर बनाएगा, चाहे कोई सेक्रेटरी बनाए, चाहे होम सेक्रेटरी बनाए, चाहे कैबिनेट सेक्रेटरी बनाए, न्यूज़पेपर में से बनाएगा। ये मैं अपने जो ना 4 डिकेड का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बिल्कुल उन पर भरोसा करोगे तो वही 50 क्वेश्चन में घूमते रहोगे। 50 तो आपको टच नहीं कर सकते, 50 में जो ना आप कोशिश करोगे कि मैं कट ऑफ मेरी क्लियर हो जाए। मैं तो ये चाहता हूँ आपका फॉरेस्ट एग्जामिनेशन से भी 10 नंबर ज़्यादा आए। 105 110 आगे आप सुखी हो गए। फिर हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। मेंटरिंग में फिर करूँगा 26 मई से असली रैंक के लिए करेंगे। फिर हम मसूरी जाने की करेंगे तैयारी। उसके लिए जो है प्रीलिम को क्लियर करना माय डियर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है यदि आज भी मेरा कोर्स अटेंड करते हैं, शुरू करते हैं, एनरोल करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है अपने 1 साल की मेहनत पे, 1.5 साल की मेहनत पे, कि आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 4-5 हज़ार क्वेश्चन ऐसे हैं, उसमें से 25 क्वेश्चन आ गए, 50 नंबर आ गए। और आप एक मान के चलो, मेरे को मेहनत करते 1.5 साल हो गया आपके साथ, क्या मेरे 50 नंबर भी नहीं आएंगे प्रीलिम में? वो 50 नंबर यदि मेरे आगे, वो आपको जुड़ेंगे, आई टेल यू। क्योंकि मैंने तो स्टैटिक का तो रिविजन ही नहीं किया। जो क्वेश्चन मैंने जो है एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया मैंने जो है सितंबर अक्टूबर में इतनी अच्छी तरह से कराई थी, एनरोल्ड स्टूडेंट्स को मैं पीडीएफ भी भेजूंगा उसकी। वो इतनी अच्छी तरह करा के 300-400 क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर डाले हैं। मैं नहीं कर सकता उनको अटेम्प्ट। क्यों? क्योंकि मैंने रिविजन नहीं किया। रिविजन इंपॉर्टेंट है नए मटेरियल से। जो बच्चे रिवीजन करेंगे, जिनके पास मेरा कंटेंट है करंट अफेयर का, जो मेरे मॉक टेस्ट करेंगे, मैं समझता हूं कि प्रीलिम जो है 100% प्रेडिक्टेबल है, 100% सक्सेस मिलेगी हर बच्चे को। मेरा टारगेट हर बच्चा है। रोजाना मैं देख रहा हूं कि टेलीग्राम कम्युनिटी आपके 300-400 बच्चे तो सर्व कर रहा हूं मैं। 300-400 स्टूडेंट्स को मैं, उनको पूरा विश्वास है। यदि ये 300-400 स्टूडेंट्स को विश्वास है तो मैं समझता हूं कि इसमें जो है इतनी सक्सेस आएगी कि आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वालिटी कंटेंट है, किसी के पास क्वालिटी कंटेंट नहीं है। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, मैंने जो ना एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चन डाले, 1/3 बच्चे कर पाते हैं। सिंपल क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया के, सिंपल मैंने इंडिया ईयरबुक से डाला। अभी पहला कमांडर इन चीफ हमारा कौन सा था? 15 अगस्त 1947 को। सिंपल सा, ये सिर्फ इंडिया ईयरबुक में और कहीं नहीं मिलेगा आपको। सिंपल मैंने क्वेश्चन डाले इंडस्ट्री से, आज इंडिया ईयरबुक से ना मिनरल के डाले, 25-30% बच्चे कर पा रहे हैं। मतलब ये हो गया कि
जो अनकन्वेंशनल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सिर्फ 35% बच्चे कर पा रहे हैं। 65% बच्चे तो गए प्रीलिम में, जिन्होंने दी हिंदू इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ा, कम से कम हिंदू नहीं पढ़ा, जिन्होंने एनालिसिस नहीं किया कम से कम 2 घंटे, जिन्होंने इंडिया ई बुक नहीं पढ़ी, जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, जो फालतू का मटेरियल खरीद के ला रहे हैं, मोटी मोटी किताबें, वो बच्चे इसमें यूपीएससी उनको आगे नहीं आने देगी। मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि यूपीएससी का अपना पैरामीटर अलग है, उन्होंने अपना स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है। अब मुझे जो, यदि आपने पीवाई को अच्छी तरह से किया, उसके बेस पे आप देखो कितना न्यूज़पेपर की जरूरत है। इंडिया ई बुक से हर साल 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8-10 क्वेश्चन। आप जो है 1500 पेज की मंथली मैगजीन पढ़ोगे, 365 पढ़ो, उसकी जगह आप इंडिया ई बुक क्यों नहीं पढ़ते? 300-400 पेज, उसमें सारी स्कीम है गवर्नमेंट की, सारी इंस्टीट्यूशंस है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला चैप्टर आपका पॉलिटी का, सिंबल, इंडियन सिंबल कहीं नहीं मिलेगा आपको जो इसमें है, हेल्थ का, एनवायरनमेंट का, वेलफेयर का, सोशल वेलफेयर का। इंडिया ई बुक यदि आपने पढ़ दी ना, 10 क्वेश्चन तो अब मिलेंगे आपको, 8-10 क्वेश्चन, फिर मेन में मिलेंगे 20-25 नंबर का, ये मेरी गारंटी है। मुझे याद है 1983 में मैंने इंडिया ई बुक और न्यूज़पेपर से ही मैं सिर्फ सेकंड पेपर में, पहले पेपर में तो मेरे 140 नंबर आए 300 में से, जीएस में 2 पेपर होते थे उस समय, दूसरे पेपर में जीएस में से 177 आए 300 में से, और जिस मेरे साथी का रैंक था उसके 170 थे। मैंने ये देखा कि इंडिया ई बुक और उसके इंडिया ई बुक को थोरोली पढ़ लो, एमसीक्यू मैं दूंगा आपको 100, फिर आप मेरी जो है सारी करंट अफेयर की पीडीएफ कर लो मंथली, वो आप आज ज्वाइन करोगे, आज भी मिलेंगे आपको सारा। मैं अपने पास कुछ नहीं रखूँगा, ना ही मेरा कोई लालच है। मैं तो ये चाहता हूँ मेरे बच्चे 100% निकल जाए। मैं बताना चाह रहा हूँ इंडिया में कि मेरे बच्चे, मेरा रिजल्ट 70, 80, 90% आया है प्रीलिम का, जो किसी इंस्टीट्यूट का आ ही नहीं सकता, और उनका भी जो है यूपीएससी का भी 1-1.5-2% होगा मैक्सिमम। तो ऐसे आएगा, फालतू का मटेरियल आपको फेल कराएगा, सरप्लस मटेरियल, बस सरप्लस मटेरियल से बच लो, क्वालिटी कंटेंट पढ़ो। सिर्फ इस समय 2 महीने आपका 100% क्लियर होगा, ये एक प्रोफेसर का कॉन्फिडेंस है। और हम मिलके जो है 2 महीने इतना काम कर देंगे, 2 महीने में मेरे ख्याल में हो सकता है मैं 5-10 क्वेश्चन करा जाऊँ। और भाई मार्च के जो ना आपका पेपर में आएगा, मार्च की आप वीडियो बंद करके देखना, जल्दी देख लो, 2 मिनट में देख लो, स्कैन तो करो एक बार, पूरी मत देखो लेकिन स्कैन करो क्वेश्चन, न्यूज़ कौन सी है, क्योंकि मेन में भी आएंगे मार्च के। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना मार्च के रोजाना, वो आपको 10 नंबर का रोज 1 या 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको ऐसे चाहेंगे मेन में। तो अब हम चलते हैं सीधा हिंदू के और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज एनालिसिस पे और क्वेश्चंस पे। अब ये एडिटोरियल पे आज आपका 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन है, और ये किसी एसोसिएट प्रोफेसर ओपी जिंदल ग्रुप यूनिवर्सिटी। ये जो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, इसमें बड़े लर्निड लोग हैं जो आर्टिकल लिखते हैं, मैंने बहुत बार पढ़े हैं। अब ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन पे आपका एक क्वेश्चन पक्का है 10 या 15 नंबर का, क्वेश्चन बैंक में है। कई बार जो है आपके 2 पेपर बनते हैं, मान लिया उसमें नहीं होता समझो, लेकिन ये आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते इस क्वेश्चन को। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्यों आया ये? इट इज एन एपेक्स रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स ओपन रिलेशन बिटवीन कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया कनेक्टेड वाया इंडियन ओशन वाटर्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडियन ओशन हमारा जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बताइए आप? क्योंकि यहाँ पे जो है ग्लोबल ट्रेड का 75% ट्रांसपोर्टेशन इंडियन ओशन से होती है, 50% डेली ऑयल कंजम्पशन की ट्रांसपोर्ट हमारी इंडियन ओशन से होती है, और इट प्रोड्यूसेस, ये जो इंडियन ओशन रीजन हमारा, $1 ट्रिलियन इन गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड जो है $800 बिलियन का, इंट्रा IORA ट्रेड। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के जो कंट्रीज उनका जो ट्रेड है $800 बिलियन का है, तो कितनी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो है क्या दिया है कि इसके क्या चैलेंजेस है, इसमें इंडियन ओशन में क्या क्या चैलेंजेस है? पुअर डेवलपमेंट, ट्रबल्ड पॉलिटिकल सिस्टम, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर। आप रेड सी का दे सकते हो एग्जांपल, जिस तरह रेड सी में डिस्टर्बेंस ऐसे ही जो ना डिस्टर्बेंस होने का सिक्योरिटी का रहता है, हो ना जाए कभी। ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, टेररिज्म, पिरेसी, ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। तो इसलिए जो है ये रीजनल कंट्रीज की टू कोऑपरेट एंड वर्केबल सोल्यूशन निकालने के लिए कि अच्छा ट्रेड हो, वहाँ सिक्योरिटी रहे इसकी,
पिरेसी ना हो, टेररिज्म ना हो इंडियन ओशन में, ट्रैफिकिंग ना हो ड्रग की, वुमेन की, ये टारगेट है। अब आगे देखा चैलेंजेस, मैंने इसका क्वेश्चन बनाया, आप देखना आगे, इश्यूज फेस्ड बाय IORA, क्या इश्यूज हैं। फिर इसमें ये लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, यूरोपियन यूनियन इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं, इसके मेंबर भी आपको पता होना चाहिए, जैसे सिंगापुर है, UAE है, फ्रांस है, इंडिया ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये जो है, फिर इसमें जो है मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ पे फिशरीज, फिर पॉलीमेटालिक नेडुल्स, जो आपको पता है डीप सी मिशन आ सकता है इस बार, डीप सी मिशन आपको एग्जाम में 10 या 15 नंबर का आ सकता है। सागर मिशन तो पुराना हो गया, डीप सी मिशन मैंने इसको पूरा डिटेल दिया आपको PDF में अपनी करंट अफेयर की, न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर की सारी कटिंग दी है, वो देखने की जरूरत नहीं है, इस समय आपको न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। जिन्होंने 2025 में अपीयर होना है, न्यूज़पेपर को जस्ट 10-15 मिनट एक बार ग्लास जरूर दो, ताकि आपको मेन का उसका क्वेश्चन पता चल जाए कि ये क्वेश्चन आएगा, नोट कर लो एक बार। और मैं ये भेज दूँगा, ये सारी जो ना क्लिपिंग मैं आपके पास भेज रहा हूँ रोजाना, PDF रोजाना मिलेंगे आपको, ठीक है। अब इसमें जो है ये रीजन आपने इस तरह लिख देना, क्या चैलेंजेस है, मैरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी, फिशरी मैनेजमेंट, डिसास्टर रिस्क मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड ब्लू इकोनॉमी, ये चीज़ लिख दी, आपके नंबर आ गए 10 में से 7.5। ये चीज़ें चाहिए, ये चैलेंजेस है, इश्यूज हैं जिन पर काम होने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है, ठीक है ना। क्रिएटिंग मैरीटाइम रेडी कोर्सेज विद एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस विद यूजिंग कोलैबोरेशन, ये जो कंट्रीज हैं IORA के, इनको जो है ये जो है इंटीग्रेट करने की जरूरत है टेक्नोलॉजी, और एक बजट। अब इंडिया जो है अगले 2 साल जो चेयरमैन है, चेयर जो है इंडिया करेगा IORA के, नेक्स्ट 2 ईयर्स, नवंबर में शुरू हो जाएगी, नवंबर से। अब वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयर है इंडिया के पास, तो 2 साल अगले इंडिया के पास है नवंबर के बाद। तो इंडिया ये चाहता है कि उसकी इंडिया की 3 प्रायोरिटी है, लिखनी पड़ेगी एग्जाम में आपको। क्रिएटिंग फंडिंग अपॉर्चुनिटीज टू एनलार्ज IORA बजट, बजट एनलार्ज करना है, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी फॉर डाटा मैनेजमेंट एंड पॉलिसी एजेंसीज, एंड क्रिएटिंग मैरीटाइम रेडी कोर्सेज विद एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस यूजिंग कोलैबोरेशन। ये इंडिया की जो है प्रायोरिटी रहेंगी। पूछ लें आपको इंडिया की क्या प्रायोरिटी है IORA में, 3 लाइन लिखनी है, ये 3 लाइन का मतलब गए 4 नंबर आगे, 3 नंबर पक्के कंफर्म। ये आर्टिकल जो है इन प्रोफेसर्स ने, ये एसोसिएट प्रोफेसर जो हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखे, आई अप्रिशिएट हर। ऐसे आर्टिकल मिल जाए हमें तो हमारे मार्क्स जो है 125 से ज़्यादा आएंगे, GS 1 2 3 4। और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ 50% क्वेश्चन आपने सुने नहीं ऐसे आएंगे प्रीलिम में, वो यहाँ से आते हैं कि अब चेयर कौन करेगा आगे, नवंबर के बाद इंडिया करेगा, IORA में कौन से कंट्रीज हैं, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, लाइक दैट, ये प्रीलिम के क्वेश्चन हो जाते हैं। फॉर्चुनेटली जो है अभी इंडियन ओशन में हमारा सिक्योरिटी का जो ना उतना नहीं है, हालांकि चाइना से डर रहता है कई बार, श्रीलंका में चाइना जो है वहाँ बेस बना ले, या दूसरे जो है अफ्रीकन कंट्री में, जो इधर है ना जो ईस्टर्न पे अफ्रीकन कंट्री इंडियन ओशन के, जैसे मॉरिशस है, मालदीव है, इधर वो जो है चाइना का डर रहता है कि बेस ना बढ़ाइए, वो सिक्योरिटी का एक रीजन है। तो इसलिए ये एक अपने आप में एक पूरा जो है चैप्टर है इंडियन ओशन का, पूरा एक कोर्स है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है 10 या 15 नंबर का। अब ये मेन का क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, चाहे मद्रास यूनिवर्सिटी का हो, चाहे सिया शायर का कोई प्रोफेसर है, प्रिंसिपल साइंटिस्ट है, चाहे स्पेस का है, चाहे एम्स का है, ICAR का है, चीफ सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी, कोई भी हो, पेपर ऐसे बनाएंगे, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे, लैंग्वेज चेंज हो सकती है। व्हाट इज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द इश्यूज फेस्ड बाय IORA, व्हाट इज इंडियाज रोल इन IORA, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, इंडिया का क्या रोल है, क्योंकि देखिए इंडियन फॉरेन सर्विस भी है इसमें कस्टम सर्विस भी है, कस्टम भी है, IRS, बहुत सारे जो है सर्विसेज हैं सिविल सर्विसेज में, इसलिए जो है हमारा जो है पूरा डाइवर्सिफाइड इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये आता है, ओशन का भी आएगा, डिफेंस का भी आएगा, स्पेस का भी आएगा, पॉलिटी का भी आएगा, पार्लियामेंट, हर चीज़ जो है कुछ नहीं छोड़ते। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, आपका क्वेश्चन बनाने का तरीका देख लो आप, यही एग्जामिनर है 2025 का,
जो बनाएगा पेपर, इस तरह का, ठीक है ना। मुझे याद है कि ये जो है, जैसे ये आर्टिकल आया, ये आर्टिकल कोई नहीं पढ़ता, इसमें एक टर्म आ गई गुलोटिन, गुलोटिन। ये मुझे याद है कि आज से 40 साल पहले जब हम एग्जाम देते थे ना, ये टर्म उस टाइम मैंने सुनी थी, याद की थी। उसके बाद अब आई है ये टर्म, पॉलिटिक है। ये आपकी टर्म क्या है, स्टैटिक। भी 50% क्वेश्चन तो आपके न्यूज़पेपर से आएंगे, जिसमें करंट 35-40 करंट के होंगे, 15 इसमें स्टैटिक भी होंगे। अब ये गुलोटिन आज अखबार की टर्म है, अखबार की तो नहीं है ना, ये मेरे ख्याल मुझे लगा है कि उसमें मुझे मिली नहीं है लक्ष्मीकांत में। कई बार लक्ष्मीकांत में क्वेश्चन नहीं है हमारे पॉलिटिक के सारे जो न्यूज़पेपर में। तो गुलेटिन a closure motion where due to time constraint undiscussed clauses of a bill or resolution are put to vote along with already discussed ones, effectively fast tracking passage of financial business। अब ये हाथ खड़ा कर रहे हैं ना, ये इसी से कर रहे हैं, गुलेटिन से। भाई इन्होंने कह दिया भी हाँ हमें ये बजट पास, सबने हाथ खड़ा कर दिया, उसमें ये मतलब पास हो गया। डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, हो गया ये, इसका मतलब गुलेटिन। अब ये एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, ये आपके रोजाना पढ़ते हैं आप लक्ष्मीकांत में, इसमें भी आ गया, इसमें लिखा है वो टर्म निकालता हूँ मैं। इस तरह से आप देखिए मेरे 4-5 हज़ार क्वेश्चन में यही है सारे क्वेश्चन इस तरह के जो आपने नहीं सुने। हो सकता हो लक्ष्मीकांत में ना हो सकता हो एनसीईआरटी में ना हो, सिर्फ न्यूज़पेपर में है। न्यूज़पेपर हमारी लाइफ लाइन है, इसको आप गलती से भी किसी की मत मानना, टॉपर की मत मानो, इसमें सिर्फ मेरी मानो कि भी न्यूज़पेपर हमने पढ़ने। हाँ, यदि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए, आई एम हेयर टू हेल्प यू। 100% न्यूज़पेपर का मटेरियल आप तक पहुंच जाएगा आज ही। आप एक बार जो है हिम्मत कर लो बस पास होने की प्रीलिम में। ये सोच लो कि मेरे जो ना ये 49 रुपये में हो सकता है मैं पास हो जाऊँ, एक बार सोचो तो। क्वेश्चन देखो, हर बच्चा ये कहता है जिसने रजिस्टर किया है कि ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है जी। अब मैं जो है कल आज एक बच्चे का टेलीफोन आया कि जी मैंने जो है एक बड़ी इंस्टीट्यूट के सोल्व कर दिए 20 मॉक टेस्ट, और आपका एक किया है। आपके मॉक टेस्ट में मुझे सोचना पड़ता है, ऐसे नहीं जाते कर दो, सोचना पड़ता है। आपने जो ये कहते हैं गुंडी लगा रखी है ना, वो बहुत जो ना अखबारों के से लगा रखे हैं, और वैसे क्वेश्चन 100% वैसा ही पेपर आएगा जब मैं मॉक टेस्ट दूंगा, आप देखना। हाँ, मुझे 25 मई को बताना कि आपके मॉक टेस्ट के जैसा था कि नहीं। वो मॉक टेस्ट आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। आपको 4900 में इतना मटेरियल दे दूंगा मैं, कम से कम 15-20 हज़ार का तो कॉम्प्लीमेंट्री दे दूंगा। और बताओ, और कुछ बच्चों का ये भी आया है, मैं उस पर विचार कर रहा हूँ कि हमारी 2-3 क्लास में ये ख़त्म करा दो इंडिया ईयर बुक, क्योंकि मैंने वो कम से कम 10 बार कर दिए, 10 बार रिविज़न कर दिया उसका। तो हो सकता है, कोशिश कर रहा हूँ, 99% करूँगा, टाइम मिलते हैं अभी इसी महीने में, कि उसकी मैं जो है ना 10-15 बच्चे जो इंटरेस्टेड होंगे, एनरोल किए हैं, उनकी क्लास में 10-15 दिन में ख़त्म, 2-3 दिन में ख़त्म करा दूँ इंडिया ईयर बुक। कौन से क्वेश्चन आएंगे चैप्टर वाइज, मिनिस्ट्री वाइज, बताना आप कमेंट बॉक्स में बताना। क्या ये मेरी जो ना प्रपोजल जो बच्चों ने दी है, क्या हम इस पर काम करें? क्योंकि आपको 2-3 दिन में तैयारी हो जाएगी इंडिया ईयर बुक की। तो आप सारे डरे हुए 400 पेज कैसे पढ़े? नहीं, उसकी लैंग्वेज बहुत आसान है, उसमें सारी स्कीम है। स्कीम हमेशा पुरानी आती है क्योंकि वो चल रही है, इंपॉर्टेंट। वुमेन की, वुमेन वेलफेयर की, चाइल्ड की, ये दो में से, हेल्थ की, एनवायरनमेंट, ये वेलफेयर में से तो आपका 2 नंबर का तो 2 या 4 नंबर का तो प्रीलिम में, और 10 या 20 नंबर का मेन में। ये फिर मेरे से लिखवा लो आप, मेरे एक्सपीरियंस से। अब ये पिक्चर आई है हिंदू में, कई बार ये मैगजीन में मिल भी जाता है और नहीं मिलता, लेकिन मैं ये जरूर बता रहा हूँ कि मेरे मटेरियल में कोई भी आपकी लाइन है इंपॉर्टेंट, या पेपर में आएगा लगता है किसी मैगजीन में, मेरे में जरूर मिलेगा, लेकिन मेरा 90% मटेरियल उसमें नहीं मिलेगा। 90% मेरे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे ना, मेरा एक भी क्वेश्चन। आज एक बच्चा कह रहा था आपके 2 स्टेटमेंट मिल गए मुझे एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैंने कहा मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं मिल सकता, मेरे मॉक टेस्ट का एक भी क्वेश्चन इंडिया के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा। एक आधी स्टेटमेंट तो मिल सकते हैं, क्योंकि मान लिया मैंने ये दे दिया माउंट, मेरी लैंग्वेज अलग हो गई, मेरे ये 2, जैसे मैंने इसके साथ उड़ीसा पोर्ट डाल दी, तो ये उड़ीसा पोर्ट भी आप, मैं बताता हूँ 50% बच्चों का ठीक है, जबकि मैंने जो है अपनी PDF में इतनी बार लिखा है इसको, और इसकी वीडियो बना के लिया मैं वर्ल्ड मैप सीरीज में। ये ग्रेन पोर्ट है भाई, यूक्रेन की, यहाँ से ग्रेन एक्सपोर्ट होता है यूक्रेन से, कितनी बार दिया मैंने।
अब ये जो है माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी, ये इंडोनेशिया की है, ये इरप्ट हुई है, इसीलिए मैंने दे दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का कभी भी आ सकता है। अब इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज से मैं रोजाना 1 या 2 क्वेश्चन आपको प्रीलिम का और मेन का देता हूँ। इसमें अब आपने इस बार क्या है कि डॉलर की डिवैल्यूएशन कैसे होती है, क्या क्या फैक्टर हैं जो डिवैल्यू के लिए मजबूर करते हैं, ओवर वैल्यू कैसे होती है, डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो क्या होता है, डॉलर इंडेक्स घटता है तो क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं डॉलर इंडेक्स को बढ़ाने में, डॉलर इंडेक्स को घटाने में, ये आपकी एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें जो आए हैं ना 2 वर्ड आए हैं, प्लाजा अकॉर्ड 1985 में हुआ था, यूएस ने किया था, इसमें डी वैल्यू की गई थी यूएस डॉलर को। फिर अब ये जो है, अब ये कह रहे हैं कि इसी तरह का अकॉर्ड जो है ना ये चाहते हैं यूएस से दोबारा, इसका नाम है मार आ लागो अकॉर्ड। आपसे ये पूछ लेंगे प्लाजा अकॉर्ड एंड मार आ लागो अकॉर्ड रिलेटेड टू डी वैल्यूएशन ऑफ डॉलर, यूएस डॉलर, बस ये लाइन लिखनी है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। और आपने ये जो ना मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन प्लाजा अकॉर्ड, लागो अकॉर्ड, मारा लागो, ये ऐसे 10% बच्चे, 10 में से 1 बच्चा ठीक करता है, बस ज़्यादा नहीं। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे अगेन आप देना, फोटो भी देखो, पढ़ो इसको फोटो को। ऑक्टोपस एंड लार्ज स्पॉन्ज दैट वर फाउंड अंडर एंड अराउंड एन अंटार्कटिका आइस शेल्फ। अंटार्कटिका आइस के नीचे पूछ लेंगे कौन कौन से जानवर मिलते हैं। अब ये चैलेंजर 150 मिशन है, यूनेस्को एंड रोस्ट ग्लोबल इनिशिएटिव है, इन्होंने डीप सी रिसर्च की है, उन्होंने ये इन्वेंशन की है कि जो ये आइस शेल्फ है अंटार्कटिका का, इसका नाम है आई थिंक इट इज A84 आइसबर्ग दैट ब्रोक अवे फ्रॉम जॉर्ज 6 आइस शेल्फ। हाँ ये, तो ये जो है अब इसमें आगे चैलेंजर 150 मिशन पूछ लेंगे किसके लिए है, अंटार्कटिका के, उसमें आर्टिक भी दे देंगे, इस पैसिफिक ओशन दे देंगे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से ये जानवर मिले, ये देखो जेली फिश, आइस फिश, जेंट सी, वेडल सी जो है अंटार्कटिका में, ये वेडल सी मुझे जो ना गूगल पे भी नहीं लिखा, कहीं कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ न्यूज़पेपर में आया है एक्सप्लेन्ड पेज पे। इसलिए मैं कहता हूँ एक इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज भी अपने आप में जो है एक आपका सिलेबस है पूरे साल का आईएएस का, जिसमें हो सकता है आपका 50 नंबर का तो आ जाए मेन में, और कम से कम जो है 15-20 नंबर का आएगा आपका प्रीलिम में। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 10 क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन्ड पेज से। मैंने इसको पिछले 1.5 साल से आपके सारे 100% क्वेश्चन दे दिए, कुछ नहीं छोड़ा। इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन हिंदू का यदि आपने नहीं पढ़ा, चाहे आप सर्विस करते हैं, चाहे किसी इंस्टीट्यूट की में नहीं पढ़ पाए, कोई भी रीजन था, टाइम नहीं मिला, तो आप इमीडिएटली ज्वाइन करके अखबार से फ्री हो जाओ, वो मेरी जिम्मेवारी है न्यूज़पेपर की। आपके 50 नंबर बढ़ गए, 40-50, आप कूदते फिरना, बस ऐश करना। 25 मई को आप जो है इतने फ्री हो गए, आपका टेंशन ही नहीं होगी एग्जाम देने के बाद, पहले भी और बाद में भी। और 26 मई से हम फिर स्टार्ट करेंगे। मैं ये चाहता हूँ जून में आपको कंप्लीट एक पेपर जो हमारे जो ना सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं एथिक्स का, उन्होंने सोल्व कर दिया और एक तरीका बता दिया, भी आगे पेपर इस तरह का आएगा तो कैसे आपने जो ना अटेम्प्ट करना है। 100% सोल्व कर दिया एथिक्स का जीएस पेपर 4, वो मैं चाहता हूँ जून जुलाई में आपको कंप्लीट कराऊँ जून में, और उनके माध्यम से कराऊँ 3-4 लेक्चर में, हम क्लास में लेंगे लाइव उस टाइम। तो आप इमीडिएटली इसलिए एनरोल कर लो, घबराओ मत, डरो मत, पेपर पास करना हमने और कोई कसर नहीं छोड़नी प्रीलिम में। थैंक यू वेरी मच।